अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद अगर मैं खुश आमदीद। इमरान खान ने खुद अपने लिए ही खड्डा खोद दिया। एक बंदा जो दूर बैठा हुआ था, दही से रोटी खा रहा था, और एक ऐसा वो शख्सियत है जो इमरान खान साहब के लिए माजी में भी बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है और अब भी इमरान खान साहब के लिए चैलेंज बनने के लिए तैयार है। उसको खामखा ही घसीट के ग्राउंड के अंदर खड़ा कर दिया कि आ मेरे ना मुकाबला कर। ये एक ऐसी सिचुएशन उन्होंने डेवलप कर दी है जो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इमरान खान साहब इस वक्त ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा इंतशार का शिकार है। उनके इर्द गिर्द जो सिचुएशन है वो दिन ब दिन ख़राब होती चली जा रही है और यही वजह है कि कभी वो न्यूट्रल्स के साथ पंगा करने की कोशिश करते हैं और कभी परवेज़ इलाही साहब की बगावत जो है वो उन्हें इस बात की तरफ उकसाती है कि पंजाब के अंदर जई तई फेर के रख दूं, और कभी खैबर पख्तूनख्वा के इकदाम और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल की तरफ तवज्जो देने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त उनकी उम्मीदों का वाहिद मरकज़ ही खैबर पख्तूनख्वा बन रहा है। और रिसेंट वाक़यात में इमरान खान साहब और उनकी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से किए जाने वाले इकदाम ने इमरान खान के लिए एक ऐसा बहरान पैदा कर दिया है जिससे ओहदा बरा होना, और ख़ास तौर पर उस मौके पर ओहदा बरा होना जब वो लॉन्ग मार्च के लिए पल तोड़ रहे हैं और अगले चंद दिन में बकौल मुख्तलिफ लोगों के कि इमरान खान साहब अपनी लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख देने का ऐलान करने जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर एक ऐसा प्लेयर मैदान में आ जाए जो माजी में इमरान खान साहब के एक नहीं दो नहीं 3-4 मरतबा दांत खट्टे कर चुका हो, और ऐसे मौके पर जब इमरान खान साहब खुद वज़ीर आज़म रह चुके हों, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान के लिए ये सिचुएशन को संभालना किस हद तक मुश्किल हो जाएगा। मेरा इशारा है TLP यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि इमरान खान साहब ने खींच के साथ रिजवी साहब जो दूर बैठे हुए थे, अपने कामों में लगे हुए थे, अपनी जो तहरीक लब्बैक को बतौर सियासी जमात इस्टेब्लिश करने की कोशिशों में लगे हुए थे, मुख्तलिफ जगहों पर जलसे जुलूस कर रहे थे। उनका इमरान खान को चैलेंज करने का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था, मासिवा उस वक्त के जब वो इंतखाबी मैदान में उतरते। लेकिन इमरान खान साहब की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इनफैक्ट जिसे कहते हैं ना बम को लात मार दी, बम को लात मार दिया और साद रिजवी साहब को खींच के ले आए हैं खैबर पख्तूनख्वा। और खैबर पख्तूनख्वा में अब 16 अक्टूबर को मैदान लगने जा रहा है। मामला ये था कि ईद मिलादुन्नबी के मौके पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक रैली निकाली हुई थी और एबटाबाद में उस रैली ने निकलना था, लेकिन वहाँ की इंतज़ामिया के पास शायद आंसू गैस के शेल कुछ ज़्यादा थे और उन्होंने उस जुलूस को रोकने के लिए अंधाधुंध ही ताकत का इस्तेमाल कर दिया। लाठी चार्ज भी किया, शेलिंग भी की, जिसने जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है उसका जो जिसे हम कह सकते हैं ना टेम्परेचर उसको कर दिया हाई। और उसके बाद साद रिजवी साहब ने एक की है धुआंधार तकरीर जिसके मुख्तलिफ क्लिप्स इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ही वायरल हैं और वो चैलेंज करते हैं बिल्कुल अल्लामा खादिम रिजवी साहब के लबो लहजे के अंदर पंजाबी ज़ुबान इस्तेमाल की है साद रिजवी साहब ने, और उन्होंने जो है चैलेंज कर दिया है भरपूर तरीके से खैबर पख्तूनख्वा और ख़ास तौर पर एबटाबाद के डिप्टी कमिश्नर को। और चैलेंज करते हुए कहता कि प्यो दा पुत्तर रहते हुण तैयार रही, मैं आ रहा 16 अक्तूबर नूं ते जिन्ने कि तेरे को आंसू गैस दे शैल ने ए तू तैयार कर लै, तो देखने फिर के भजदा कौन है तो किन्ना क भजदा है। अब इस किस्म का अगर चैलेंज आ जाए सामने साद रिजवी साहब की तरफ से और तहरीक लब्बैक की तरफ से, तो फिर इमरान खान साहब के लिए मुश्किल ही सूरत हाल है। क्योंकि माजी में जब जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस तरह के तर्ज अमल के बाद इस तरह के लबो लहजे के साथ मैदान में उतरी है, तो फिर उसने जो है वो किसी की नहीं सुनी और फिर उसके बाद उन्होंने वही किया है जो उनका दिल चाहा। और माजी में जब आपको याद है कि ये वाला वाक़या हुआ था लाहौर के अंदर, जब वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ था, समी इब्राहिम साहब खुसूसी तौर पर आए थे और यहाँ पर आकर होने वाली फायरिंग का उन्होंने बड़ा तबादला किया था। साथ सदीक जान वगैरह इस किस्म के सारे करैक्टर्स उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर जो पंजाब हुकूमत थी उसकी बरबरियत और ये वो बेशुमार उन्होंने इसके ऊपर वीडियोज़ की थी। उसके बाद फिर जब तहरीक लब्बैक का लॉन्ग मार्च निकला, तमाम तर रियासती ताकत के जबर के बावजूद वो लॉन्ग मार्च लाहौर से तमाम तर रुकावटें अबूर करते हुए वज़ीराबाद भी पहुंच गया था। लेकिन इमरान खान साहब उसको रोक नहीं पाए थे, अगरचे वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के और शेख रशीद अहमद साहब उस वक्त वज़ीर दाखिला थे। मुआहदे पर मुआहदे करते रहे लेकिन किसी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हुआ। और फिर उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक्टिव
होना पड़ा था और फिर कराची से मुफ्ती मुनीब, एक वो अकील करीम ढेडी और वो सैलानी वाले, उनको बुलाना पड़ा था, उनके साथ बातचीत करनी पड़ी थी और उसके बाद फिर एक मुआहदा तय पाया था। उस मुआहदे के तहत फिर इलामत साद रिजवी साहब भी रिहा हुए थे और ये लॉन्ग मार्च ख़त्म भी हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर तहरीक लब्बैक की तरफ से इस किस्म का कोई चैलेंज सामने नहीं आया। इसका मतलब ये है कि ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है अब वो उसके पीछे कोई इशारा नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब ने हालात इस तरह के डेवलप कर दिए कि साद रिजवी साहब को सामने आना पड़ा। और फिर इमरान खान साहब अगर उसके बाद किसी जगह पर खड़े होकर इस बात का शिकवा करते हुए नजर आए कि जनाब ये पिंडी वालों ने मेरे साथ को अच्छा सलूक नहीं किया, तो ये बात बनती नहीं है, इस बात के अंदर कोई दम नहीं है। कल इमरान खान साहब ने रावलपिंडी में अपने ओहदेदारों की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की है और वहाँ पर पिंडी की बेइतनाई का, पिंडी की तरफ से रिस्पॉन्स ना मिलने का, पिंडी की तरफ से बाहर ना निकलने का, पिंडी की तरफ से साथ ना देने का इमरान खान साहब ने बहुत गिला किया। अब वो बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा था कि उनके सामने जो पिंडी वाले खड़े हैं वो उनका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो उन पिंडी वालों का जिक्र नहीं कर रहे थे, बल्कि वो उन पिंडी वालों का जिक्र कर रहे थे कि आपने मेरा साथ नहीं दिया, आपको बाहर निकलना चाहिए था, आप नहीं आए, आपकी तरफ से मुझे जिस तरह का रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था आपकी तरफ से उस तरह का रिस्पांस नहीं मिला। तो इसका मतलब यही है ना, पंजाबी में कहते हैं कि सुनाना तीनू ते जताना नू को, इस किस्म की कोई मिसाल है। वो इमरान खान साहब ने भी बिल्कुल ऐसा ही तर्ज अमल इख्तियार किया था। सुना वो सामने वालों को रहे थे, अपने टाइगर्स को सुना रहे थे, लेकिन हकीकी मानों में वो रियल टाइगर्स के साथ बात कर रहे थे और उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब मैं माड़ा बंदा, मेरे हल को तवज्जो करो, मेरी तरफ कुछ रहम की उम्मीद लगाए बैठा हूँ, मेरा छोटा सा एक ख्वाब है, मैंने वज़ीर आज़म बनना है। एक मरतबा फिर का मेरा छोटा सी ख्वाहिश है कि मुझे 2/3 अक्सरियत मिले, मेरी छोटी सी ख्वाहिश है कि अगर मुझे वो 2/3 अक्सरियत मिलेगी तो उसके बाद मैं दस्तूर पाकिस्तान से ये तमाम शिकें बाहर निकाल दूँगा, 18वीं तरमीम को समुंदर में फेंक दूँगा, वफाकी पार्लिमानी ढांचे की ऐसी तैसी फेर के यहाँ पर एक रेफरेंडम के ज़रिए सदारती निज़ाम लाऊँगा और फिर उस सदारती निज़ाम के तहत इंतखाबात कराऊँगा और पाकिस्तान का आमर मुतलक बन के हुकूमत करूँगा। ये छोटी सी ख्वाहिशात हैं, इन ख्वाहिशात पर जो है आपको मेरा साथ देना चाहिए, लेकिन आप हैं कि फिर वो मेरा साथ नहीं दे रहे। और फिर उन्होंने इस बात का भी शिकवा किया कि जनाब देखें ये कोई बात है कि अगर मैं अपने ऑफिस में बैठकर अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के साथ गुफ्तगू कर रहा हूं तो उस गुफ्तगू को रिकॉर्ड कर लिया जाए, ये कौन सी शराफत है? ये तो बिल्कुल गलत तरीक़ाकार है। इस किस्म की जो हरकतें हैं वो नहीं होनी चाहिए। और फिर जो इमरान खान साहब का ये जो शिकवा है वो उन्होंने इसका इजहार भी किया और फिर इस बात का इंकशाफ भी किया कि सुना है वज़ीर आज़म हाउस से एक ऑडियो और जारी होने वाली है। अब ये ऑडियो जो है वो इमरान खान साहब को अगर इसकी इतला मिल चुकी है तो फिर यकीनी तौर पर ये कुछ एक ऐसी ऑडियो होगी जो तहलका मचाएगी और साइफ़र कहानी तो चूँकि अब अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच गई है। मेरा ख्याल है कि ये जो ऑडियो आएगी ये वो तहरीक अदम एतमाद पर किस तरीके से कासिम खान सूरी साहब ने आर्टिकल 5 को इन्वोक करना है, शायद ये कुछ उसके मुतल्लिक कुछ हदायत पर मबनी ऑडियो होगी। और ये भी जो गैर आइनी करार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रूलिंग, उसके ऊपर कुछ और ज़्यादा रोशनी डालेगी। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को अगर इस बात का इदराक हो गया तो फिर यकीनी तौर पर उनके लिए ये जो ख़तरात हैं ये कम होने की बजाय बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसी तनाजुर में उन्होंने इस हवाले से भी जिक्र किया कि जनाब जब मैं लॉन्ग मार्च का जिक्र करता हूं तो इनकी कांपें टांगना शुरू हो जाती हैं। मेरा प्लान क्या होगा ये मैंने अभी किसी को नहीं बताया, ये सिर्फ मेरे तक ही महदूद है और ये मैं चाहता हूं कि मेरे तक महदूद रहे क्योंकि मेरी हर एक चीज़ आजकल टेप हो रही है और चूँकि टेपिंग का अमल ज़्यादा हो गया है लिहाजा मैं ये बात आज खुल डुल कर करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हूँ। और हैरत की बात है, वैसे इस पर ना गौर करना चाहिए इमरान खान साहब को। एक वक्त था जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और वो इंटरव्यूज़ के अंदर बैठे हुए इस बात का बरमला इजहार करते थे कि जनाब ये तो हक है इंटेलिजेंस एजेंसियों का, अगर उन्होंने जो है मुल्की दाखिली और ख़ारजी सिक्योरिटी को मेंटेन करना है तो ये उनका हक है कि वो ये टेलीफोनों को टेप करें ताकि उनके सामने हकीकी सूरत हाल आए। हकीकी सूरत हाल सामने आएगी तभी वो मुल्क के लिए कुछ ज़्यादा बेहतर इकदाम कर सकेंगे। आपको याद है मंसूर अली खान साहब के साथ इमरान खान का वो इंटरव्यू जिसके अंदर वो फ़ोन टैपिंग की मुकम्मल तौर पर तईद कर रहे थे और जब मंसूर अली खान साहब ने उनसे पूछा कि अगर आपको इस बात पर कोई तराज़ नहीं होगा कि
बतौर वज़ीर आज़म अगर आपके भी टेलीफोनों को टेप किया जाए तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं, मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा, मैंने ऐसा कौन सा काम किया है, मैं यहाँ पे बैठ के ऐसी कौन सी करप्शन कर रहा हूँ, मैं ऐसी कौन सी यहाँ पे लूट मार के मैंने बाजार गर्म किए हुए हैं कि मुझे इस तरह के कोई खदशात लाहक हों। और फिर जब चीज़ें सामने आई हैं तो करप्शन सिर्फ ये नहीं है कि आपने नकद पैसे पकड़ने हैं और अपने बैंक अकाउंट्स में इजाफा करना है, करप्शन ये भी है कि आप अपने दफ्तर का इस्तेमाल करते हुए सियासी मफादात के लिए पाकिस्तान के मफादात को कुर्बान कर दें, पाकिस्तान के मफादात की गर्दन के ऊपर तलवार चला दें। इससे बड़ी करप्शन और क्या हो सकती है। लेकिन चूंकि इमरान खान साहब सिर्फ पैसे पकड़ने को ही करप्शन समझते हैं, बाकी किसी मामले को करप्शन नहीं समझते। वो इस बात पर को भी करप्शन नहीं समझते कि वो खैबर पख्तूनख्वा हेलीकॉप्टर उनको पिक एंड ड्रॉप की सहूलत दे, वो इसको भी करप्शन नहीं समझते। और वो ये समझते हैं, वो इस बात को भी करप्शन नहीं समझते कि दफ्तर के टाइम के अंदर दफ्तरी अमूर को निपटाना है, ना कि जॉगिंग करनी है, वो इसको भी करप्शन नहीं समझते। करप्शन के तो बहुत सारे लेवल्स हैं, लेकिन इमरान खान के लिए करप्शन सिर्फ पैसे पकड़ना है। खैर, जब ये मंसूर अली खान साहब, इमरान खान साहब की इस तकरीर के बाद जब मंसूर अली खान का क्लिप वायरल हुआ है जनाब, तो मज़ा ही आ गया कि कैसी कैसी सिचुएशंस इस मुल्क में डेवलप होती हैं। और इमरान खान साहब चूँकि माजी, जो बंदा बहुत ज़्यादा बोलता है ना सर, उसके अंदर दोस्तों एक प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि उसको पता नहीं रहता कि मैंने आज से साल पहले 2 साल पहले कौन सी बात की थी, क्योंकि बंदा झूठ ही इतने बोलता है कि उसको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि मैंने पिछली बात कौन सी की थी। अब इमरान खान खुद ही हर एक बात जो कहते हैं उसी बात के शिकंजे में आ जाते हैं। वो कहते हैं मैं यू टर्न नहीं लूंगा, फिर इतने यू टर्न लिए कि फिर इस बात का इजहार करना पड़ गया कि असल लीडर वो होता है जो मौके की मुनासबत से यू टर्न ले। खैर, वो जितनी भी आप उनकी बातें करेंगे वो हर एक बात के अंदर आपको फंसते हुए नजर आएंगे और फिर वो ये कहेंगे कि जनाब लीडर तो है वही है जो यू टर्न ले। अब इस बात का इजहार किया उन्होंने, साथ उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि अब मैं जा रहा हूँ हाई कोर्ट और मैं ये जो ऑडियो लीक्स वाला मामला है इसको मैं जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उठाऊंगा। फिर मरियम साहबा की तरफ से टका सा जवाब मिला, सुथरा, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, सुथरा जवाब मिला उन्हें, बेशुमार सुथरा। उनकी तरफ से वो ये कहती हैं कि जब तुम वज़ीर आज़म थे तो मुखालिफिन की रिकॉर्डिंग्स को जायज़ करार देते थे और कहते थे कि एजेंसियों का तो यही काम है। तुम तो कहते थे हमारी एजेंसियां दुनिया की आउटस्टैंडिंग एजेंसियां हैं जिनका सबको पता होता है और पता होना भी चाहिए। जो मैं करता हूं, जो मैं फ़ोन करता हूं, उनको सब पता होता है। तो फिर वो कहते हैं तुम्हारे मुखालिफिन के ख़िलाफ़ जो हो वो हलाल, जो तुम्हारे ख़िलाफ़ हो वो हराम, तुम्हारी हर बात में फितना, शर और साजिश है, शर्म करो। फिर ये जवाब तो आएगा ना कि जब आप माजी के अंदर इस सिचुएशन के अंदर आप मज़े ले रहे हो कि यार वाक़तन गुड, बेहतरीन है, क्योंकि उस वक्त जो ऑडियोज़ आ रही थी वो मरियम नवाज़ की आ रही थी या किसी और की आ रही थी, तो चूँकि अपनी उस वक्त चीज़ें सामने नहीं आ रही थी लिहाजा वेरी गुड था, शाबाश थी। जब नंबर्स पूरे नहीं होते थे असम्बलियों में तब नंबर्स को किस तरह पूरा करना है वो मुकम्मल सपोर्ट एक्सटेंड की जाती थी, तब एजेंसियों का रोल बुरा नहीं लगता था। अब एजेंसियों का रोल बुरा लगता है। फिर ये कहा जाता है कि जनाब ये आपका काम है कि किसको हुकूमत में लाना है, किसको हुकूमत से निकालना है। फिर ये वाले मौक़िफ़ सामने आते हैं। हुकूमत में हो तो मौक़िफ़ मुख्तलिफ, अपोजिशन में हो तो मौक़िफ़ मुख्तलिफ। हुकूमत में हो तो हर एक हरबा जायज़, हुकूमत में हो तो अक़लियत होने के बावजूद, अक्सरियत होने के ना होने के बावजूद सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट बन जाए। जब उसके लिए वोटिंग के लिए लोग खड़े हों तो 64 लोग इस बात का इजहार करेंगे जनाब संजरानी साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराई जाए। जब वोटिंग हो तो पता चले जनाब संजरानी साहब के 53 वोट हैं, बाकियों के 47 वोट हैं, 6 वोट दाएं बाएं। किसी को इस बात की कोई फिक्र नहीं होगी, किसी को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं होगा। उस वक्त नंबर्स पूरे करने हों तो फिर ना ज़मीर फरोशी याद आती है, ना लुट्टा करेसी याद आती है। जब अपनी बारी याद हो तो फिर बनाया यार एजेंसियां का की काम है कि वो हुकूमतें बनाए और हुकूमतें गिराए। जब अपने लिए तमाम सहूलियतें फ़राहम की जा रही थी, जब RTS बिठाया जा रहा था, जब इलेक्टेबल्स तोड़े जा रहे थे, जब पार्टियों से टिकटें जिन लोगों ने ली थी वो टिकटें वापस करके लोग धड़ाधड़ बनी गाला जा रहे थे और गले में PTI के मफरल उस वक़्त लटकाए जा रहे थे, उस वक़्त कोई इखलाकियात याद नहीं थी, क्योंकि उस वक़्त मतमे नज़र था इक़्तिदार में आना।
अब मकतमा नज़र ये है कि इक़्तिदार के अंदर दोबारा कैसे आना है और उसके लिए पिंडी की सपोर्ट कैसे लेनी है, और उस पिंडी की सपोर्ट के लिए हर एक तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा, चाहे लॉन्ग मार्च हो, चाहे शॉर्ट मार्च हो, चाहे क्विक मार्च हो, चाहे लेटना पड़े, चाहे धमकी देनी पड़े, चाहे दबाव डालना पड़े, उसके लिए हर एक काम करना है। हाथ भी जोड़ने हैं, पैर भी पड़ना है, आंखें भी दिखानी है, वो भी लाल करके। तो ये है इस वक्त इमरान खान साहब की सिचुएशन। और इस सिचुएशन के अंदर जब उनके लिए चैलेंज क्रिएट हो जाए एक मरतबा फिर, और ख़ासतौर पर उस होम ग्राउंड में जिसने इमरान खान के लॉन्ग मार्च के तमाम तर अखराजात उठाने हैं, जिसकी तरफ से इमरान खान को इस बात की यकीन है कि परवेज़ खट्टक 1 लाख बंदा लेके आएगा और वो पंजाब के बॉर्डर पर आके धरना देंगे और पंजाब से इस्लामाबाद का जो राब्ते हैं, खैबर पख्तूनख्वा का जो इस्लामाबाद के साथ जो ज़मीनी राब्ता है उसको मुनक़ता करना है। ऐसी सिचुएशन के अंदर जब खैबर पख्तूनख्वा में अपनी पड़ जाएगी, 16 अक्टूबर को साद रिजवी साहब वहाँ पर जुलूस निकालेंगे और जुलूस को अगर रोकने की कोशिश की गई या ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई तो वो उधर ही बैठ गए, तो खान साहब को लग पता जाएगा कि ये आटा चीनी दाल का भाव क्या है। और फिर तो अभी खादिम रिजवी साहब अभी रिसेंटली जो असातिज़ा के साथ वहाँ पर सलूक किया गया वो इमरान खान साहब को ना नज़र आया, ना ही इमरान खान साहब ने उसके ऊपर किसी तरह का कोई मुज़म्मती बयान जारी किया। किसान जिनके ऊपर एक कंकर नहीं बरसाया गया, उनके लिए इमरान खान साहब का दर्द बहुत जाग रहा था, जागना चाहिए था, लेकिन फिर खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा के लिए भी जागना चाहिए था। अब फिर जागेगा अगर ये जो साद रिजवी साहब के साथ उन्होंने ताकत इस्तेमाल करने की कोशिश की, फिर उनके ऊपर ये जागेगा, फिर वो एजेंसियों के ऊपर तनकीद करेंगे, फिर कहेंगे देखें मेरे खिलाफ ये वाली साजिश कर दी गई है, मेरे खिलाफ एक और प्लेयर को मैदान में उतार दिया गया है। लेकिन उस वक़्त ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इस मरतबा उनको वहाँ पर लाने की जिम्मेदारी किसी और के ज़िम्मे नहीं है, बल्कि ख़ुद इमरान खान साहब की जिम्मेदारी है, जिसने एक बहुत बड़ी वाइड बॉल करा दी या नो बॉल करा दी और अब फ्री हिट मिल गई है। और फ्री हिट लेने के लिए आ गए हैं साद रिजवी साहब, और अब उस फ्री हिट पे छक्का लगेगा कि क्या होगा ये अब साद रिजवी साहब को पता है, और 16 अक्टूबर को ही इसका हतमी नतारा होगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।